ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और अगर आप इस पवित्र महीने में आज की इस वीडियो में बताई गई इन चीजों को अपने घर ले आते हैं तो भोलेनाथ आपके जीवन की सभी परेशानियों को पल भर में दूर कर देंगे। दोस्तों, सावन का महीना आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, इसलिए इस पावन महीने के मौके को हाथ से ना जाने दें। और अगर आप अपने जीवन में भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ का विशेष महत्व रहता है। इस महीने में शिव भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं, कावड़ यात्रा पर जाते हैं, शिवलिंग को विशेष रूप से सजाते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि शिव उनसे प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ खास चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप सावन माह में इन चीजों को अपने घर लाते हैं तो शिव जी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ये सभी चीजें महादेव को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी है, वे थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की इन वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु सावन माह में अपने घर ले आते हैं तो भोलेनाथ उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। उस व्यक्ति को फिर कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती है। भगवान भोलेनाथ उसे मनचाहा वरदान देते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ बिना पूजा और व्रत के ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज है भस्म। भस्म भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास में आप शिव मंदिर से भस्म लेकर पूजा स्थल में रख सकते हैं। इस भस्म के साथ शिव पूजा करने से बहुत लाभ होता है। बची हुई भस्म को तिजोरी में या धन संग्रह के स्थान पर रखा जा सकता है। इससे धन की कमी कभी नहीं होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज है डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है। घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आए। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य ही बजाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, अगली चीज है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी साक्षात इसी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को सावन माह में घर लाने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भोलेनाथ की कृपा से जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष एक प्रकार का फल होता है। इसे शिव जी का ही अंश माना जाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के आंसुओं से हुई है। अगर आप रुद्राक्ष की माला धारण करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावन का महीना इसके लिए सबसे उत्तम है। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने से न सिर्फ आपके ऊपर सभी प्रकार के अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, बल्कि ये शांति और सुकून भी प्रदान करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप अपने परिवार के लोगों में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। आप चाहे तो गौरी शंकर रुद्राक्ष को पहनकर अपने वैवाहिक संबंधों को मिठास को बढ़ा सकते हैं। अगली चीज है बेलपत्र। पौराणिक कथाओं में शिव पूजा में बेलपत्र के महत्व को बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से ना मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आए और फिर उसे रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। दोस्तों, अगली वस्तु है पार्थ शिवलिंग। पार्थ और शिव जी का एक खास संबंध माना जाता है।
कहते हैं यदि सावन में पार्थ शिवलिंग को घर लाकर उसकी रोज पूजा की जाए, अभिषेक किया जाए, तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। ये भी मान्यता है कि जो भक्त पार्थ शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। ये शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, अगली वस्तु है गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दोनों ही अधिक प्रिय हैं। यही वजह है कि शिवलिंग पर बस 1 लोटा जल चढ़ाने से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय है। गंगा जी को महादेव ने अपने सिर पर विराजमान किया हुआ है। ऐसे में यदि आप सावन के महीने में गंगा जल लाकर उससे शिवजी जी का अभिषेक करें तो आपको उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। शिवजी आपके घर में धन की वर्षा कर देंगे। आपको कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा गंगा जल सावन के माह में अपने मंदिर में लाकर अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। वहीं अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। ये हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये 3 लोक और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं और उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होगी। आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आए और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको इसका चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं। रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इसका पूजन अवश्य करें। ये नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देगा। अगर आप पितृदोष या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन ही आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर ले आए। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह में आखिरी दिन सावन पूर्णिमा के दिन इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखाएं। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से पितृदोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। दोस्तों, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।